भारत को 207 चेस करना था तो ज्यादा मेहनत तो नहीं करना था, लेकिन पार्टनरशिप्स की जरूरत थी। और अगर आपके पास राहुल द्रविड़, अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे बैट्समैन हो, सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन हो, तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हालांकि सचिन तेंदुलकर उस मैच में और सौरव गांगुली उस मैच में नहीं थे, लेकिन फिर भी भारत की बैटिंग स्ट्रांग थी। तो लेकिन पार्टनरशिप की जरूरत थी और रॉबिन सिंह भी था हमारे पास और टारगेट कुछ ज्यादा नहीं था, तो वी वर कॉन्फिडेंट कि भारत ये मैच जीत सकती है। लेकिन यू नेवर नो अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास वकार यूनिस, वसीम अकरम, शफलेन मुश्ताक, अजहर महमूद जैसे अच्छे बॉलर्स और मैच विनिंग बॉलर्स है। अगर विकेट मिल जाती तो पाकिस्तान वापस आ सकता था गेम में। शोएब अख्तर भी थे उस मैच में। तो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से शोएब अख्तर ने हमारे कुरैशिया को, जो कि इस मैच को ओपन कर रहे थे, सचिन के ना होने की वजह से सचिन को रेस्ट दिया गया था क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट गेम नहीं था, भारत फाइनल में पहुंच चुका था। तो हमारे कुरैशिया बोल्ड हो गए 17 रन जब था भारत का स्कोर। लेकिन इसके बाद राहुल द्रविड़ और सदागोपन रमेश ने एक ब्रिलियंट पार्टनरशिप की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज की ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज अगेंस्ट राइवल पाकिस्तान की सीरीज में हम जिस मैच की बात करेंगे वो एक शारजा के इनकाउंटर थे 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। सो ये विक्ट्री कोई फाइनल नहीं थी, एक ग्रुप लीग मैच थी, एक ट्रायंगुलर सीरीज में। लेकिन इस नाते बहुत स्पेशल था क्योंकि उन दिनों में पाकिस्तान की टीम बहुत जबरदस्त, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है। और पाकिस्तान शारजा में ज्यादातर मैचेस जीती थी क्योंकि क्राउड सपोर्ट उतना स्ट्रांग होता था पाकिस्तान के शारजा में कि शारजा में पाकिस्तान को किसी भी मैच में हराना बहुत मुश्किल होता था। अगर आप पाकिस्तान की रिकॉर्ड देखेंगे, अगर पाकिस्तान ने 20 टूर्नामेंट शारजा में खेले तो उसमें 15 टूर्नामेंट में पाकिस्तान अमेजिंगली शारजा में चैंपियन हुई है। सो दे वर अ वेरी स्ट्रांग टीम। इट वाज ऑलमोस्ट अ होम ग्राउंड काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर देम अगेंस्ट शारजा। इंडिया ऑल्सो एट देयर सपोर्ट, बट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर होती थी शारजा में। वो बहुत मोटिवेटेड होते थे ज्यादा शारजा में। तो इस हिसाब से ये विक्ट्री बहुत स्पेशल थी और भारत ने बहुत डोमिनेटिंग स्टाइल में पाकिस्तान को हराया था इन 90s, विच वॉज अ वेरी रेयर सिनारियो एज ऑलवेज। तो ये एक रेयर विक्ट्री थी उन दिनों में और खास करके ये इसलिए भी बहुत स्पेशल गेम है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की उस जबरदस्त टीम को बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन से हराया था, 6 विकेट से बीट किया था। और ये 6 विकेट मतलब जो 4 विकेट भारत के गिरे थे चेस करते हुए, वो भी इनमें से लास्ट जो 3 विकेट्स थे वो एकदम लास्ट में जाके गिरे थे जब लगभग भारत मैच जीत चुका था। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड इट्स प्योर सोर्स ऑफ हेल्प फॉर मी ऑल्सो, एज ऑलवेज यू ऑल नो दैट। सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। तो अब हम मैच की तरफ चलते हैं। तो मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। 1-2 बाउंड्रीज लगाने के बाद सईद अनवर आउट हुए, इसके बाद अफरीदी आउट हुए। स्लोली पाकिस्तान 40 तक पहुंचा 10 ओवर में। इसके बाद इजाज अहमद भी आउट हो गए और इसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग स्लो हुई, लेकिन इंजमाम और वजतुल्ला वास्ती ने एक छोटी मोटी पार्टनरशिप की और वजतुल्ला वास्ती एक छोर पे खड़े रहे इंजमाम के साथ। इंजमाम ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वजतुल्ला वास्ती की स्ट्राइक रेट थोड़ी स्लो हुआ करती थी, थोड़ा बहुत राहुल द्रविड़ की तरह, तो इसके लिए थोड़ा क्रिटिसिज्म मिलता था। अब सैड बात पाकिस्तान के लिए ये हुई कि जब इंजमाम थोड़ा ठीक ठाक अपने फ्लो में आने लगे थे तभी तालमेल में कुछ प्रॉब्लम हुई और इंजमाम रन आउट हो गए और बहुत ज्यादा गुस्से में वो आ गए क्योंकि उन्होंने कहा वजतुल्ला वास्ती थे कि आप मुझे बता सकते थे कि आप नहीं दौड़ेंगे, ऐसा कुछ हुआ और इंजमाम रन आउट हो गए। इसके बाद पाकिस्तान ने प्लॉट ही लॉस कर दिया और 1-2 विकेट गिर गए। यूसुफ यूहाना भी आते ही आउट हो गए और पाकिस्तान मुश्किल से 29वें ओवर में जाके 100 तक पहुंचे। अब इसके बाद सलीम मलिक और मोइन खान की एक पार्टनरशिप हुई। स्लोली इन्होंने इनिंग्स को आगे बढ़ाया और थोड़ा बहुत फ्लो पाकिस्तान को दिखा। पाकिस्तान 45th ओवर में जाके 170 तक पहुंच गया। सलीम मलिक ने 97 बॉल्स में 50 किया, 1-2 चौके बोल लगे, लेकिन जब भी वो एक्सलेट करने जा रहे थे तभी अचानक से मिड विकेट में अजय जडेजा ने उनका बहुत अच्छा कैच पकड़ा और सलीम मलिक आउट हो गए। इसके बाद मोइन खान ने पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस किया इस मैच में। उन्होंने शानदार 61 बॉल पे 54 रन बनाए और सिर्फ उन्हीं के बदौलत और सलीम मलिक की साथ उनकी जो पार्टनरशिप हुई थी 60-70 रन की, उसके बदौलत पाकिस्तान 200 कर पाया और पाकिस्तान ने किया 206 रन, अब 8 विकेट के नुकसान पे। तो इसके बाद भारत को 207 चेस करना था तो ज्यादा मेहनत तो नहीं करना था, लेकिन पार्टनरशिप्स की जरूरत थी। और अगर आपके पास
राहुल द्रविड़, अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे बैट्समैन हो, सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन हो, तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हालांकि सचिन तेंदुलकर उस मैच में और सौरव गांगुली उस मैच में नहीं थे, लेकिन फिर भी भारत की बैटिंग स्ट्रांग थी। तो लेकिन पार्टनरशिप की जरूरत थी और रॉबिन सिंह भी था हमारे पास और टारगेट कुछ ज्यादा नहीं था, तो वी वर कॉन्फिडेंट कि भारत ये मैच जीत सकती है। लेकिन यू नेवर नो अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास वकार यूनिस, वसीम अकरम, शक्लेन मुश्ताक, अजहर महमूद जैसे अच्छे बॉलर्स और मैच विनिंग बॉलर्स है। अगर विकेट मिल जाती तो पाकिस्तान वापस आ सकता था गेम में। शोएब अख्तर भी थे उस मैच में। तो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से शोएब अख्तर ने हमारे कुरैशिया को, जो कि इस मैच में ओपन कर रहे थे, सचिन के ना होने की वजह से सचिन को रेस्ट दिया गया था क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट गेम नहीं था, भारत फाइनल में पहुंच चुका था। तो हमारे कुरैशिया बोल्ड हो गए 17 रन जब था भारत का स्कोर। लेकिन इसके बाद राहुल द्रविड़ और सदागोपन रमेश ने ब्रिलियंट पार्टनरशिप की, इनक्रेडिबल पार्टनरशिप की। एक विकेट भी भारत ने नहीं गवाया और भारत सदागोपन रमेश और राहुल द्रविड़ ने बिल्कुल यूजुअल नेचुरल स्टाइल में बैटिंग की। उन्होंने कोई ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं की क्योंकि स्कोर ज्यादा नहीं था, लेकिन भारत को पार्टनरशिप चाहिए था। एक और 2 विकेट गिर जाता तो पाकिस्तान मैच में वापस आ सकता था, लेकिन ये राहुल द्रविड़ और सदागोपन रमेश ने नहीं होने दिया। उन्होंने बीच बीच में बाउंड्रीज लगाए, सिंगल्स निकालते रहे और पाकिस्तान ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। और क्योंकि स्कोर ज्यादा नहीं था तो इतना प्रेशर भी नहीं था सदागोपन रमेश और राहुल द्रविड़ पर, और शानदार एक पार्टनरशिप हुई। पाकिस्तान ने कोशिश की, लगभग 1-2 रनआउट्स के चांस मिस हुए, लेकिन भारत की विकेट नहीं गिरी। और पाकिस्तान के लिए सैड बात, भारत 36 ओवर में 151 तक पहुंच गया, 1 विकेट के नुकसान पर। सदागोपन रमेश ने अपना 50 पूरा किया, इसके बाद राहुल द्रविड़ ने भी अपना 50 पूरा किया। और जब लग रहा था भारत 9 विकेट से ये मैच जीतेगी, तभी अचानक तालमेल में कुछ प्रॉब्लम हुआ और जब भारत का स्कोर 183 था और लगभग विक्ट्री आने ही वाली थी, तो तब अचानक से रमेश रन आउट हो गए। इसके बाद भारत ने 2-3 विकेट गंवाए और जडेजा के साथ तालमेल में थोड़ी सूझबूझ में कमी हुई और राहुल द्रविड़ भी आउट हो गए। रमेश ने किया 121 बॉल में 85, राहुल द्रविड़ ने शानदार 121 बॉल में 81 रन की बाड़ी खेली। और इसके बाद अजहरुद्दीन भी आउट हो गए, लेकिन बाकी काम विनोद कांबली और रॉबिन सिंह ने कर दिया जडेजा के आउट होने के बाद। और अंत में भारत ने शानदार 6 विकेट से जीत हासिल की। ये विक्ट्री स्पेशल सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस पाकिस्तान टीम को उस जमाने में भारत ने बहुत ज्यादा डोमिनेट करके हराया। 6 विकेट से जीत हासिल की और 2 ओवर विद प्योर बॉल्स टू स्पेयर भारत ने मैच जीत लिया। तो यही इस मैच की स्टोरी है। और सदागोपन रमेश को हाई स्कोर करने की वजह से उन्हें शानदार 85 किया था, मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार विक्ट्रीज के बारे में आप ही की तरह क्रिकेट फैंस को पता चल सके, वो इस मोमेंट्स को एंजॉय कर पाए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।